उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 चरण का मतदान हो चुका है। तो ऐसे में 7वें चरण का मतदान वाले क्षेत्र जनपद जौनपुर में सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है, जहां पूर्वांचल में इस समय बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। तो वहीं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शाहगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं बहुजन समाज पार्टी से 365 विधानसभा शाहगंज के प्रत्याशी इंद्रदेव यादव, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, पहला सवाल ये है कि आप किन मुद्दों को और किन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जा रहे हैं। विगत 20 सालों से क्षेत्रीय विधायक समाजवादी के यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन एक भी समस्याओं का निदान नहीं किया। आप जाएंगे जिस तरफ, न कहीं सड़कें हैं न कहीं नाली है। हमारी बीबीगंज बाज़ार में अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो आप वहाँ चल नहीं पाएंगे। जनता में बड़ा आक्रोश है और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 3 बार प्रमुख रहते हुए इतना काम कराया है कि जनता उसको देख रही है। आशा भरी निगाहों से मेरी तरफ उम्मीद लगाए बैठी है और जनता का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है और मैं जनता की हर उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, जैसा कि शाहगंज विधानसभा का चुनाव है, यहाँ कई पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। इसी बीच ईटीवी भारत को इंटरव्यू देते हुए एआईएमआईएम के प्रत्याशी नायाब अहमद ने आप पर आरोप लगाया था कि आप लोगों से वोट मांगते समय कह रहे हैं कि आप हमको जिताइए, हम सपा में जाएंगे। इस पर क्या जवाब देंगे। हम हम मानवर कांसीराम के बनाए हुए सिपाही हैं। हम लोग जो है बिकाऊ नहीं है, न हम लोग दल बदलू हैं। हम जिस दल में रहते हैं निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं। ये अफवाह फैलाने वाले जो है उनका जनता जवाब देगी। पूरी बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ है। मैं बहुजन समाज पार्टी में 89 से मैंने काम किया है और निष्ठा और ईमानदारी से पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं की यही मांग थी कि मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाए, इसलिए माननीय बहन जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। एक तरफ मीडिया में भी ये शोर है, दूसरी तरफ जनता के रुझान में भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सपा और भाजपा के बीच लड़ी जा रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने आपको यहाँ प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह का दावा है कि इस बार शाहगंज में भोजन की थाली उसके अलावा और कोई नहीं होगा। यही तो गलतफहमी है। मीडिया के बारे में बता दूं, मीडिया ने कभी बहुजन समाज पार्टी को दिखाया? मान्य बहन जी तो अखबार की प्रतियों तक जलवाया था और मीडिया पूरी तरह से बीजेपी की गुलाम है। आपने देखा होगा कि 2007 में भी मीडिया हमको कितनी सीटें दिखा रही थी। बहुजन समाज पार्टी को 40 सीटें दिखा रही थी, लेकिन जब नतीजा आया तो 206 सीट लेकर बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव जब हुए, तमाम BBC लंदन ने बताया कि 58 सीटों में पहले चरण के चुनाव में 38 पर BSP आगे चल रही है। ऐसी स्थिति में मीडिया की मत देखिए। इस बार होने वाले चुनाव में जनता कानून का राज चाहती है, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार जब थी, पूरे देश में एक दंगे हुए। इतनी लॉ एंड कानून का राज था, इस तरीके से किसी सरकार में नहीं था। निश्चित रूप से आने वाले दिन में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी बेकार है और महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष बात कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुत्ववादी बयान देकर जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण कीजिए, हम हिंदू तुष्टीकरण करेंगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है। इस पर क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा करती चली आई है। जनता उनको जान चुकी है। झूठ पे बनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। उनके प्रधानमंत्री को ले लीजिए, उन्होंने बयान दिया था 2014 में जनता के बीच कि भारत का काला धन जो विदेशों में जमा है, हमारी सरकार आई तो हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। आप बता दीजिए, सारे लोगों ने खाते खुलवाए, 7 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, किसी के व्यक्ति के खाते में 15,000 या 15 रुपया आए? इनकी बातें छोड़ दीजिए। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते रहे, लेकिन अब जनता जान रही है। अब जनता भाईचारा चाहती है, अमन चैन चाहती है।
इनके इस मुद्दे को पूरी तरह से नकार चुकी है। गत 20 वर्षों से शाहगंज को ज़िला बनाने की मांग की जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियों को शाहगंज की को सरकार बनाने का पूरा मौका मिला उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद शाहगंज आज तक ज़िला नहीं बन सका और हर चुनाव में ये मांग उठती है। इस बार अगर आपको जनता जो है मौका देती है तो क्या इस तरफ आप कोई कदम बढ़ाएंगे? बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी, लेकिन यहाँ विधायक नहीं था। यहाँ के विधायक हार गए थे बाहरी होने के नाते। कभी भी क्षेत्रीय विधायक यहाँ जिले की मांग को लेकर अग्रसर नहीं हुए, जनता की भावनाओं को नहीं समझे, सदन में कभी मांग नहीं उठाई। यदि यहाँ का क्षेत्रीय विधायक बसपा का होता तो निश्चित रूप से माननीय बहन जी की सरकार में जनपद बन गया होता। आखिरी सवाल हमारा यह है कि अगर शाहगंज की जनता आपको मौका देती है तो यहाँ के विकास कार्यों को लेकर आपके की प्राथमिकताएं कौन कौन सी होंगी? विगत 20 वर्षों से जो भी काम नहीं हुआ है, आप क्षेत्र में कहीं भी दौरा कर लीजिए, दौड़ रहे होंगे। सड़कों की हालत बस से बदतर है, जल निकासी की हालत वही है, समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं। मेरी प्राथमिकता होगी कि इन जन समस्याओं से जनता को निजात दिलाऊं और शाहगंज में बाईपास का निर्माण कराऊं। आए दिन 2-2 घंटे जाम लगा रहता है और बसपा की सरकार बनी तो निश्चित रूप से माननीय बहन जी से निवेदन करके शाहगंज जैसे व्यवसायिक क्षेत्र वाली मार्केट को जनपद बनवाने का काम करूंगा। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंद्रदेव यादव, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनका साफ कहना है कि गत 20 वर्षों में शाहगंज में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। इनका कहना है कि अगर जनता इन्हें मौका देती है तो वो शाहगंज को ज़िला बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जौनपुर से इम्तियाज़ नदवी की रिपोर्ट।